नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के अगले जो चैप्टर हैं उनका अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है मित्रों कि मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत के क्षेत्र के प्रधान केंद्र कौन से थे। यानी मध्यकाल में जो चित्रकला शैली थी उसके मतलब पश्चिमी क्षेत्र में प्रधान केंद्र कौन कौन से थे भारत में, तो राजस्थान और गुजरात, ये दो राज्य थे। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र का प्रधान केंद्र, उत्तर पूर्व भारत का अगर पूछ ले तो बिहार और बंगाल था, और पश्चिमी भारत का क्षेत्र पूछ ले तो गुजरात और राजस्थान। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्रशैली क्या कहलाई। जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित जो चित्रशैली थी वो पाल शैली कहलाई थी। ताड़पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाए, वो पोथी चित्र कहलाए थे। जैसे पोथी खाना, तो ताड़पत्र और कागजों पर जो चित्र बने थे वो पोथी चित्र कहलाए। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, वो कुल उल इस्लाम एक मस्जिद का नाम है, वहां पर बनी हुई है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। देखो, छोटे छोटे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में उठाए जाते हैं ये प्रश्न। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, यमुना नदी किनारे। यूनेस्को के द्वारा वैश्विक विरासत घोषित किला कौन सा है, तो आगरा का लाल किला। किस जिले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है। किस किले को है, यहाँ पर यह है दिल्ली का लाल किला है, उसको राज्य का भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है, दिल्ली के लाल किले को। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हुआ हो उसे अपन क्या कहेंगे, दुर्ग कहते हैं, है ना। ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर देखो प्राचीर बनी हुई हो, दीवार बड़ी बड़ी, या फिर कोई परकोटा बना हुआ हो, परकोटे से घिरा हुआ हो, वो क्षेत्र दुर्ग कहलाएगा। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। चित्तौड़ में है ही, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर में, तारागढ़ बूंदी और अजमेर में, और आमेर जयपुर में। ये प्रसिद्ध दुर्ग हैं अपने राजस्थान के। अब देखिएगा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ बूंदी का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया। तो देखिए, तारागढ़ बूंदी का निर्माण 1534 में बरसिंह के द्वारा करवाया गया था, और बूंदी की स्थापना है वो बूंदा मीणा के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फिर देवा हाड़ा था, एक हाड़ा शासक देवा था, उसने मूल रूप से बूंदी पर बूंदा मीणा से छीन लिया था। बादल महल और अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है, तो ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। मुस्लिम मस्जिद पीर शाह की, मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद कहाँ, किस दुर्ग में है, तो ये जालोर दुर्ग में है। पश्चिम प्रसिद्ध मुस्लिम पीर मलिक शाह की दरगाह है, जालोर में है, कई बार ये पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की ऊंचाई जो कि 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट चौड़ी जगती पर चबूतरा बना हुआ है, 122 फीट की ऊंचाई पर है। ये 9 मंजिला है, ये भी ध्यान में रखना। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, ऐसी 47 फीट वर्गाकार है, और 10 फीट ऊंची उसकी जगती है, मतलब एक चबूतरा उसके ऊपर बना हुआ है। अधो आ गया, विजय स्तंभ को कितने मंजिल है, तो ये 9 मंजिल का है। विजय स्तंभ कितने मंजिल है, 9 मंजिला, कई बार पूछा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी इसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को, क्योंकि इस विजय स्तंभ के चारों तरफ क्या है कि भारतीय देवी देवताओं की प्रसिद्ध मूर्तियां बनी हुई है। विजय स्तंभ के शिल्पी के बारे में बहुत बार पूछते हैं, जयता, उसके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, चूंथी और बलराज। ये मूल रूप से जयता था, और उसके पुत्र थे, जयता का पुत्र नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, चूंथी और बलराज। अगला देखिए, राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ, मेवाड़ चित्रशैली में प्रमुख थे, देखो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चामुंडी। और मारवाड़ चित्रशैली में थे जोधपुर, सिरोही और बीकानेर, यह मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आती थी, और मुख्य जैसलमेर।
मारवाड़ में जोधपुर, सिरोही, बीकानेर और जैसलमेर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। किशनगढ़ चित्रशैली में किशनगढ़ आता था। अजमेर का कुछ क्षेत्र मूल रूप से और मुख्यतः किशनगढ़ी आता था। राजस्थानी चित्रशैली के आरंभिक ग्रंथ थे चोर पंचाशिका और चावंड रागमाला। राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रशैली का राजस्थान चित्रशैली के रूप में मान्यता किसने दी थी? राय कृष्णदास के द्वारा मान्यता दी गई थी। किस युग को राजस्थानी चित्रशैली के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी का जो काल था वो राजस्थानी चित्रशैली के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। अगला देखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर देखो, जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। इसे सपने में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर राष्ट्रमंदिर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग ऋषभदेव जी मतलब उदयपुर में स्थित है। ऋषभदेव जी का मंदिर उदयपुर में है। मारवाड़ के प्रसिद्ध मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। किराड़ू के जैन मंदिर बाड़ीमेर में है। ओसियां के जैन मंदिर जोधपुर में है। और जैसलमेर के जैन मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों वाले बहुत प्रसिद्ध है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। शेखावाटी में जयपुर के प्रमुख मंदिर में आभानेरी दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। बंडदेवरा का मंदिर बारा में स्थित है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। मूसी महाराणा की छतरी अलवर में स्थित है, 80 खंभों की छतरी है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। और सेठों की छतरियाँ रामगढ़ में प्रसिद्ध, रामगढ़ में स्थित हैं। ये शेखावाटी सीकर का रामगढ़ है। ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, सरदार सिंह ने बनवाया था। आहड़ की छतरियाँ हैं, ये उदयपुर में स्थित है। बड़ाबाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। शेखावाटी की छतरियों शासकों में देखो, लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह, माधो सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियाँ। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है गोपालदास पोदार की छतरियाँ। और किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक व देवलों के नाम से विख्यात हैं? ये मंडोर है, मंडोर में है मारवाड़ के शासकों की छतरियाँ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना भक्ति और सूफी आंदोलन। एक प्रश्न यहाँ से हर परीक्षा में उठाया जाता है, चाहे आप कैसी भी एग्जाम्स देख लीजिए। भक्ति शब्द की उत्पत्ति वो भज धातु से हुई है, ठीक है। भज हलंत आएगा जय के। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से करते हैं? तो भक्ति संत अपनी बात है वो काव्य के माध्यम से जनता के सामने रखते थे। दक्षिणी भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये घुमक्कड़ी साधुओं को जाता है। शिव भक्त किस नाम से जाने जाते? देखो, दक्षिण भारत में दो धाराएं हुई थी, नैनवार और आलवार। तो शिव भक्त थे, उनको नैनवार कहा गया था, और विष्णु की जिसने भक्ति की थी वो आलवार कहलाए थे, ठीक है। आलवारों की संख्या 12 थी अगर पूछ ले तो, नैनवारों की संख्या 63 थी, 63 संख्या थी। प्रमुख नैनवार संत कौन कौन से थे? अपार, सुंदरार और मणिक व सागर। प्रमुख आलवार संतों में पेरियालवार, नामालवार और तोंड्रिपोडी आलवार। दक्षिण की मीरा आंडाल नामक एक भक्त कवियत्री हुई थी, उनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। दक्षिण की मीरा आंडाल को कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम धन्ना, रेदास, पीपा। वैसे रामानंद जी के कुल 12 शिष्य हुए थे, कबीर भी उनमें शामिल थे। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक देव जी का जन्म है वो तलवंडी में 1469 में हुआ था, 69 में। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो ननकाना साहब के नाम से जानी जाती है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? ये करतारपुरा पर रावी नदी के किनारे लगाया था, पंजाब में। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान निश्चित किया गया था उसे धर्मशाला कहा जाता है। वर्तमान में ये धर्मशाला गुरुद्वारा कहलाती है। धर्मशाला वर्तमान में गुरुद्वारा के नाम से चर्चित है। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन कौन से थे? उन्हें धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए थे। महाराष्ट्र में प्रमुख संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थन गुरु, रामदास और एकनाथ। ये प्रसिद्ध महाराष्ट्र के संत हुए थे सारे के सारे। तो इनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का संत है या नहीं है। पुंडपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो ये विट्ठल के कारण चर्चित रहा था।
समर्थन गुरु रामदास की रचना है दासबोध। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थन गुरु रामदास जी थे। ये चोखो मेला व उनका परिवार ने किससे दीक्षा ली थी? संत नामदेव से दीक्षा ली थी। भाट में वंचित वर्ग का पहला कवि संत चोखो मेला को माना जाता है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर? यह नारायणा जयपुर में हुई थी। मीरा किसकी पुत्री थी? मीरा मेड़ता के शासक राव दुदा के चौथे रत्न रत्न सिंह की पुत्री थी और महाराणा सांगा की पुत्र भोजराज की यह धर्मपत्नी थी। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा अपने दादा दादी से ही मिली थी, मतलब राव दुदा से। मीरा के पति का नाम भोजराज है। किसके देहांत के बाद में मीरा पूर्णतः कृष्ण भक्ति की ओर लीन होगी? तो अपने पति भोजराज के देहांत के बाद में, ठीक है। फिर सांगा की मृत्यु होगी और पिता रतन सिंह। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन होगी? ये रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात में स्थित है। ये मंदिर कई बार ये प्रश्न वो पूछा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचंद्र जी थे, जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। रामसनेही संप्रदाय राजस्थान में प्रमुख 4 पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र के पर्वत रामचंद्र दास जी हैं। रेण नागौर के पर्वत दरियाव जी हैं और सिंहतल बीकानेर के पर्वत हरिदास जी हैं और खेड़ाप्पा जोधपुर के प्रवर्तक हैं संत रामदास जी। ये 4 शाखाएं थी राजस्थान में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी, जो मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रमुख सूफी संत कौन से थे? हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जकरिया हमीर खुसरो और गेसुदराज। ये प्रमुख सूफी संत थे। ये सारे के सारे सूफी संतों का मतलब था कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, बिल्कुल शांति चाहते थे कि आम जनता प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे। इनके काव्यों में भी सारी प्रेम की भावना वो कूट कूट करके भरी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज व ख्वाजा साहब के नाम से, गरीब नवाज नाम से इनको जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को अन्य किस नाम से जानते हैं? अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य नागौर के शुबल गांव में अपना केंद्र बना करके इस्लाम का प्रचार किया था। तो ये हमीमुद्दीन नागौरी थे। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? संगीत को। तो चिश्ती धर्म की जितनी भी जो दरगाह हैं उन सभी में संगीत कार्यक्रम चलता ही रहता है। हमीर खुसरो किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया तथा हमीर खुसरो की मजार दिल्ली में स्थित है। सूफी मत के भारत में प्रमुख 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये मोस्ट प्रश्न है। कादरी, चिश्ती, सुरहवादी और नक्शबंदी। ये 4 प्रमुख सूफी मत के 4 संप्रदाय हैं भारत में। अब प्रसिद्ध इनमें से चारों काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। चिश्ती के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रवर्तक थे। अब लोक संस्कृति के बारे में देखिए। केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर है? यह करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। केला देवी करौली में है। केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर को स्थानीय लोगों ने लांगुरिया के नाम से जानते हैं और लांगुरिया भजन भी किया जाता है। केला देवी किसका अवतार मानी जाती है? तो ये महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, पार्वती का अवतार। केला देवी मंदिर के पीछे कौन सी नदी है? ये काली शील नदी है, ध्यान रखना, काली सिंध नहीं है, काली शील नदी है, ठीक है ना, काली शील। किनका दरबार लांगुरिया नृत्य और गीत के कारण चर्चित है? तो केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है? तो ये करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुलदेवी हैं। जमुआई माता शक्तिपीठ कहाँ पर है? ये जयपुर के जमुआरामगढ़ में है और जमुआरामगढ़ की कछुआओं की कुलदेवी हैं। जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या था? जामुवंती नाम था। जमुआई माता का मंदिर कछुआ शासक ने बनवाया, यानी दूल्हे राय ने बनवाया था। दूल्हे राय कछुआ राजवंश का संस्थापक था। कछुआ राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता ही हैं, ठीक है। अगला देखिए, करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? तो ये काबा कहा जाता है। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, एक तो चैत्र माह में के नवरात्रि और एक आश्विन माह की नवरात्रि। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है।
जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। जीण माता का असली नाम जयंतीबाई था। ठीक है। जीण माता का भाई हर्ष को किसका अवतार माना जाता है? ये हर्ष भैरव का अवतार माना जाता है। किस देवी का मंदिर पांडवों के द्वारा बनवाया गया था? जीण माता का मंदिर है वो पांडवों के द्वारा बनवाया गया था, वैसे चौहान शासकों के द्वारा बनवाया था। तुरताई माता के उपनाम से जानी जाती है त्रिपुर सुंदरी, जो कि इनका जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ बांसवाड़ा में स्थित है। किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति है? ये त्रिपुर सुंदरी की है। माँ त्रिपुरा के उपनाम से, माँ त्रिपुरा की उपासना किस नाम से? श्री चक्र के नाम से की जाती है। उपासना यानी सेवा। चमड़े से बने अवनद्य वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? चमड़े से बने हुए जो वाद्य यंत्र हैं उनको अवनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। धातु से बने होते हैं उनको घन वाद्य यंत्र, तार से बने होते हैं उनको तत्वाद्य यंत्र, और फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद्य वाद्य यंत्रों के कौन कौन से हैं देखो, चंग, बपंग, मांदड़, नगाड़ा, ढोल, डमरू, इकतारा, ये सारे के सारे क्या हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र हैं। मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? ये इकतारा बजाती थी। घन वाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य यंत्र शामिल हैं? मंजीरा, खड़ताल, ताशा, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु वाले होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो देखो, तत्वाद्य यंत्रों में इकतारा, सारंगी, रावणता, तंदूरा, जंतर, ये सारे के सारे, इकतारा मतलब तार से बजाए जाते हैं। ठीक है ना। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाएंगे। अड़गोजा है, सेनाई है, पुंगी है, तुर्री है, बांसुरी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। अलवर के मेव जो जाती है वो किस वाद्य यंत्र को बजाती है? तो ये बपंग बजाने में काफ़ी प्रसिद्ध निपुण है। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगनियार, ये सारंगी वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। और कामड़ जाति के लोग हैं वो 13 ताली नृत्य भी करते हैं रामदेव जी के मंदिर में। चौतारा के नाम से कौन सा वाद्य यंत्र जाना जाता है? तंदूरे को चौतारा भी बोलते हैं। राजस्थान में गुजर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जंतर है। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी है। युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नगाड़े का। नगाड़ा बजाया जाता था रणभेरी मतलब युद्ध शुरू होने से पहले कि हाँ अब युद्ध शुरू होगा। भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदड़ होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। होली के अवसर पर बजाया जाने वाला प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र चंग होता है, क्योंकि चमड़े से बना होता है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य गेर है। गेर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ है। गिंदड़ नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नगाड़ा बजाया जाता है। धमाल व होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य चंग होता है। डांडिया लोक नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जसनती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य, कई बार ये पूछा जाता है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़े के साथ में किया जाने वाला लोक नृत्य ये होता है बम रशिया। बम बड़े नगाड़े को कहते हैं। ठीक है। राजस्थान का लोकप्रिय और लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। इसको राजकीय नृत्य भी कहा जाता है। 13 ताली लोक नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की आराधना में, यानी हाथ पर 13 जगह मजीरे बांधे जाते हैं और 13 प्रकार की हाव भाव भंगिमाएं शरीर से की जाती हैं। सिर पर 7-8 मटके रख करके नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली के कोर पर नृत्य करना, ये सभी विभिन्न प्रकार की पहचान होती है। ये भवाई नृत्य की है। ये भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, उदयपुर का। गौरी नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? गौरी मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। राई और बूढ़िया किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? गौरी नृत्य के प्रसिद्ध मुख्य ये पात्र हैं। बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न, छोटे छोटे लगते हैं परंतु परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं, यानी महिलाओं की भूमिका? तो गौरी नृत्य में। राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया है और गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राजस्थान की किस लोक नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो कालबेलिया नृत्य को ही किया है। राजस्थान का संगीत संस्था जयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर में स्थित है। ये संस्थाएं भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो मित्रों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखने में बिल्कुल आसान से लगते हैं परंतु ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी वीडियोज़ को आप बार बार देखिएगा और अपने हैंड नोट्स स्वयं भी बनाइएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।